सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू साइंस सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। जी दोस्तों, अगर आप लिए लेने जा रहे हैं होम लोन तो जरूर जान लीजिए दोस्तों किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है आपको। यानी कि अगर आप अपने किसी जरूरत के लिए, अपने मकान बनाने के लिए, कुछ भी मतलब अपना होम लेने के तरीके से बोल रहा हूँ मैं, तो होम लोन के लिए अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं अपना मकान बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो दोस्तों होम लोन लेने के लिए भी कुछ प्रोसेस हैं। कुछ प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी सब अलग-अलग तरीके के होते हैं। कोई बिज़नेस वालों के लिए अलग होते हैं, नौकरी वालों के लिए अलग होते हैं और आम आदमी के लिए अलग होते हैं। तो वो सारे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट पूरी है और क्या-क्या, किन-किन सब सेक्टर में अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या-क्या उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपके पास अभी है और क्या बनवाना पड़ेगा, कितने से कितने समय में बनवाना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी आप लोग भी अगर होम लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये जानना बेहद ही ज़रूरी है आपके लिए, तो ज़रूर जान लीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं होम लोन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं होम लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आज हम आपको उन जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खास जरूरत होम लोन के लिए होती है। ठीक है, कई लोगों का सपना होता है कि उनका खुद का एक सुंदर घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ खुशहाली से रह सके। हालांकि घर खरीदना कोई आसान काम नहीं होता है। घर खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी का होना जरूरी है। देश में अधिकांश आबादी मध्यम वर्ग से जुड़े कामकाजी लोगों की है। इन लोगों को घर खरीदने के लिए एक मुश्त पैसों का भुगतान करना काफी कठिन काम होता है। ऐसी स्थिति में पैसों की कमी को दूर करने में होम लोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होम लोन लेकर लोग अपने घर खरीदते समय खरीदने के सपने को साकार कर सकते हैं। हालांकि होम लोन का मिलना कोई आसान काम नहीं है। बैंक या फाइनेंशियल संस्था होम लोन देने से पहले व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर से लेकर उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड का पूरा ब्यौरा चेक करते हैं। ठीक है, इसके लिए बैंक द्वारा कई तरह के दस्तावेजों की मांग की जाती है। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है, तो आपके आवेदन को रद्द किया जा सकता है, यानी कि रिजेक्ट किया जाता है एप्लीकेशन को। इसी कड़ी में आज हम आपको उन जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खास जरूरत होम लोन के लिए होती है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे पहचान, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले पहचान और पता प्रमाण के आधार पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। हालिया 2-3 महीने का बिजली बिल, पानी का बिल या फिर गैस का बिल होना चाहिए। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से 2-3 तो आपको मेन कंपल्सरी होने ही चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी हो गया। ठीक है? अगर उस कंडीशन में आपके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चल जाएगा। राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपके ये चीज़ें ज़रूरी मायने रखती हैं कि हालिया 2-3 महीने का, आपका लास्ट 2-3 महीने का बिजली या पानी या गैस का बिल आपके पास होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद दोस्तों आगे बता दें, आय इनकम प्रूफ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अलग के लिए है और बिज़नेस के लिए अलग है। तो जो नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए इनकम वाले, चलिए आपको जो बता दूँ मैं। दोस्तों, पिछले 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप उनके पास होनी चाहिए। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। पिछले 2-3 साल का फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर का होना चाहिए। ठीक है? कंपनी से नियुक्ति पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नियुक्ति पत्र, ये सब कुछ उनके पास होना चाहिए। नौकरी पेशा जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इनकम के तौर पे। पिछले 3 साल के आईटीआर की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट पिछले 12 महीने की, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जीएसटी सर्टिफिकेट ये मांगा जाता है उनसे। साथ ही साथ बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो। ठीक है, ये तो हो गया आपके इनकम प्रूफ के तौर पे। अब वहीं बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज कौन-कौन से होने चाहिए? बिक्री अनुबंध, ठीक है? स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन रसीद, ठीक है? मालिकाना हक का प्रमाण, घर का नक्शा और संपत्ति कर रसीद, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए ये डॉक्यूमेंट्स मेन है, सबसे ज़रूरी तो मेन यही है। यही नहीं होंगे तो आपको लोन किस पे मिलेगा, ठीक है? ये होने चाहिए। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में बात कर लें तो अदर डॉक्यूमेंट्स में आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अगर गारंटर जो आपका होता है, गारंटर के दस्तावेज यदि आवश्यक और ज़रूरी हो तो गारंटर का और प्रोसेसिंग फ़ीस चेक, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, तो आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो
और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपके लिए मतलब आसान हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस ये वेरीफ़ाई होंगे, वेरीफ़ाई होने के बाद आपको होम लोन भी मिल जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होम लोन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ती है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है और आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कौन-सा डाउट रह गया है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ नीचे मैंने इंस्टा आईडी दे रखी है अपनी, तो उस इंस्टा आईडी पे जाके आप मुझे मैसेज करके भी आप मुझसे बात कर सकते हो। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी थोड़ी-सी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।